इसका कहा जाता है कि संगम सहित तमिल भाषा की 5वीं शताब्दी से लेके 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया था। इसकी रचना और संग्रहण पांड्य शासकों के द्वारा मदुरै में जो 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ था उसी के दौरान किया गया था संगम सहित की रचना। तो इसे याद रखेंगे, ये दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है। तो बुद्ध के विषय में सही की बात कर रहा है, तो देख लीजिए इसमें कथन कारक करके दिया गया है क्वेश्चन। कह रहा है बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, बिल्कुल सही है। बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था, बिल्कुल गलत है, संस्कृत भाषा में नहीं दिया था, पाली भाषा में दिया गया था, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी, तो ये भी सही है। बुद्ध के साहित्य में लिखा हुआ है कि चाहे जो भी जीव हो पृथ्वी पर, उस सभी के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, तो ये आपका सही उत्तर है। डी में दिया हुआ है कि आपका बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये भी आपका सही आंसर है, तो आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 33 नंबर में, कथन ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। पहला नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य। दूसरा कथन इसमें कहा जा रहा है आपका, हमारे साथ बने रहेंगे, चलिए देखिए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे अभी थोड़ा। चलिए देखिए, यहाँ से आपका 33 नंबर का था ना, 33 नंबर। चलिए देखिए, ये कथन पढ़ चुके थे। दूसरा कथन है बी कथन में कहा कि स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने में छूट दी गई, ऐसी बात नहीं था, ये गलत दिया हुआ है। कर चुकाने में छूट उन्हें नहीं दिया जाता था। बाकी ए क्वेश्चन सही है, पहला जो स्टेटमेंट था सही था, बी जो है गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा 33 का ए सही है परंतु बी गलत। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यह तमिल में लिखा गया था, मणिमेखलाई महाकाव्य तमिल में लिखा गया था, बिल्कुल सही कह रहा है। यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था, तो ये भी आपका सही है। ये जो लिखा गया था मणिमेखलाई, ये सतनार नामक एक कवि थे, उसी के द्वारा लिखा गया था, तो ये भी कथन आपका सही है। इनमें केवल कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। सी में कह रहा है इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, तो ये भी सही है आपका। मणिमेखलाई महाकाव्य तीनों संबंधित है, तथ्य सही है। यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, तो ये आपका गलत है दिया हुआ, 2500 ईस्वी पूर्व में ये नहीं लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 34 नंबर में। 34 नंबर में कह रहा है अहोम लोग वर्तमान समय के डैश से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे। तो अहोम कहा जाता है आपका असम को, तो असम के लोग वर्तमान समय में आकर के कहाँ बसे थे, तो 35 का हो जाएगा लाओस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लाओस के लोग वर्तमान समय में लाओस से आकर ब्रह्मपुत्र की घाटी में बस गए, और अहोम जिसे ताई अहोम के नाम से भी जाना जाता है, भारत के असम एवं अरुणाचल प्रदेश का एक जनजातीय समूह है। अगर पूछ दिया जाए कि अहोम क्या है, तो भारत के एक जनजातीय समूह है, अरुणाचल प्रदेश और असम के। वर्तमान में लाओस के जो है परमार वंश से बना था यह राजा। यह जातीय समूह संभवतः 13वीं शताब्दी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में आए थे और फिर बस गए, फिर स्थानीय लोग के साथ जुड़ गए। 35 नंबर के बाद 36 नंबर में लेके चलते हैं आपको, चलिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, हमारे साथ बने रहेंगे।
36 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दियों में सूरत से संबंधित में सही है। सूरत से संबंधित में सही कह रहा है आपको कुछ हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। चलिए देखिए, पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है इसमें, यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। तो ये बिल्कुल जो है सही है, ये मुख्य द्वार था। इसमें कह रहा है इसे मक्का का प्रस्थान भी कहा जाता है क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। ये भी सही है आपका। तीसरा नंबर, अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जाते हैं। एक ऐसा नहीं था, ये गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 का ए। चलिए 37 नंबर में देख लीजिए, प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मिशन खोला, उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था। तो वह जो था पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूहों पर मलिकाना अधिकार बनाए रखा। आदिवासी के जो मुखिया होते थे, अंग्रेजों के खिलाफ कड़ी निंदा करते हुए गांव पे को समूह में लेकर उसका मालिकाना हक अधिकार बनाए रखा और अंग्रेजों को वहां आने नहीं दिया। तो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूहों का मालिकाना अधिकार बनाए रखा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 39 नंबर में है, कह रहा है मिलान करें। तो देख लिए, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वही बनारस संस्कृत कॉलेज की जो है स्थापना हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1791 ईस्वी में। तो 1791 ईस्वी में जॉन नाथ डंकन के द्वारा किया गया था। उसके बाद है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो आया था 1835 ईस्वी में आया था। और किसके द्वारा आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था, यानी पारित किया गया था उसके समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में पारित किया गया था और इसी के समय में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा मिला। वुड डिस्पैच जो था शिक्षा से संबंधित था, ये 1854 ईस्वी में आया था। तो इस आपका मिलान सही हो गया, आपका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए, गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी, किसने लिखी? सही उत्तर को पहचानिए। तो ये लिखा गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के माध्यम से गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखा गया। उस समय जो है अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित पुस्तक है। ज्योतिबा फूले एक सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक भी थे, इसको भी याद रखना है। भारत में विशेषकर महाराष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें बहुत प्रयास किया। कौन? ज्योतिबा फूले ने। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर में, राष्ट्रीय कला एवं छवि के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें। ए और बी को कह रहा है पढ़ने के लिए 41 का। तो 41 का देख लीजिए, बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह रविंद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगे। ये बिल्कुल सही है। बी में कह रहा है इस समूह के कलाकारों में रवि वर्मा की कला को नकल आधारित पर पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐसा ऐलान किया गया कि इस प्रकार की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये भी कथन आपका सही है। ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में। 42 नंबर में कहा जा रहा है आपसे, पंडित देखूं मन में जानी। 42 नंबर का बने रहें थोड़ा हमारे साथ। पंडित देखूं मन में जानी, कहूँ धो छूती कहाँ से उपजी, तब ही छूत तुम मानी, एक ही पाठ सकल बैठाए, छूती लेत धो काकी, छुत ही जेब छुत ही अचवल, छुत ही जग उपजाया। यह कह रहा है किससे संबंधित है? तो देखिए 42 का ऑप्शन देखा जाए इसमें, 42 नंबर में देख लीजिए,
यह दोहा दिया गया है, बीच में दे दिया गया है दोहा। हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। चलिए देखिए, ये 42 को जो दिया गया है आपका, कहें कबीर ते छिटी विवर्जित जाके संग नाम माया। आपके विचार में शिक्षक को उपयुक्त दोहे की व्याख्या छात्रों की समझ किस प्रकार करनी चाहिए? तो ये वाला सही आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। पवित्रता, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। पवित्रता तथा पवित्रता कार्य की प्रकृति से निर्धारण होते हैं। बीच में कविता दे दिया गया था। चलिए देखिए 43 नंबर में देख लीजिए आप, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम वर्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते हैं? तो 43 का हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना। स्वशासन के लिए क्या करना? बहस करना। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर में। 44 नंबर में देख ले, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत के स्वतंत्रता के बाद अपनाया गया वह किनसे बना था? तो 44 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से। 45 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। इस सही विकल्प को चुनने के लिए बोल रहा है, तो 45 का आंसर हो जाएगा सी। पहले अफ्रीका हो जाएगा, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप। यानी इसमें कह रहा है बढ़ते क्रम, यानी सबसे बड़ा जो है अफ्रीका है, लेकिन एशिया नहीं दिया है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप। सबसे छोटा यूरोप महाद्वीप है, और उससे छोटा भी है ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो यह ऑस्ट्रेलिया और एशिया नहीं दिया हुआ है, इसलिए 6ठे नंबर पर जो है यूरोप है। चलिए, दक्षिण ध्रुव वृत्त अवस्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त अवस्थित है कितना? 66.5 डिग्री पर। चलिए 47 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, स्थान विशेष का देशांतर ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा? 15 डिग्री पश्चिम में समय पूछ रहा है, तो 11 बजे पूर्वाह्न होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो घास का मैदान है जो ब्राज़ील में घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है, और यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसके साथ साथ आप जान लेते हैं ब्राज़ील में कंपोस्ट के सावना घास स्थल भी कहा जाता है। कंपोस्ट घास को सावना घास भी कहा जाता है। ये वन परिस्थिति प्राणियों की तुलना में अधिक विविध होते हैं। चलिए 50 नंबर में देखिए, लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में कहा जा रहा है आपसे कि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, तो ये जो है बिल्कुल सही है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क होती है। तो देखिए यहाँ पर जो है कह रहा है कम ऊंचाई, लद्दाख की ऊंचाई जो है 25,000 से ऊपर है, उसकी ऊंचाई 24,000 के लगभग, और दिया हुआ सबसे कम है, तो ये गलत दिया हुआ है। लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। उच्च शुष्कता के कारण जो है वनस्पति विरल है, तो ये भी सही है आपका। तो आपका 3 हो जाएगा, 50 के 3 आंसर हो जाएगा सही आंसर। 51 नंबर में चलिए, 51 नंबर में देख लीजिए आप, 51 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए, निम्न में से कौन से युग्म सही सुसुमित नहीं है? तो 51 का देख लीजिए, 51 का महाद्वीप संहति, ये सही है। महाद्वीपीय संहति में जो है सिलिका और मैग्नीशियम मूल तत्व पाए जाते हैं, सही है। बी में कह रहा है महासागरीय परपट्टी, महासागरीय परपट्टी में सिलिका और एल्यूमिना भी पाया जाता है, ये भी आपका सही दिया हुआ है। और कोर या कोड में निकेल और लोहा पाया जाता है, ये भी आपका सही है। तो ये आपका दोनों सही हो जाएगा, तो आप इसको है जो बना लें। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 51 का 4 हो जाएगा।
चलिए 52 नंबर में क्वेश्चन देख लीजिए। 52 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौसम पवनों के उदाहरण है। पवन के उदाहरण कह रहा है भारत में मानसूनी पवनें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पवनों के उदाहरण है, मौसमी पवन है। भारत में मानसूनी पवनें मौसमी पवनें का उदाहरण माना जाता है। धरातल की ओर सभी पवनें जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है तब वे मानसून पवन कहलाने लगती है। इसकी उत्पत्ति जो होती है कर्क रेखा और मकर रेखा की व्यापारिक पवनों की पेटी में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर में देख लीजिए, हमारे साथ बने रहेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में 53 नंबर क्वेश्चन में देख लें। 53 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है। भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों ABC को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। थोड़ा 1 मिनट टाइम दीजिएगा। हेलो, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लेंगे। चलिए देखिए, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों को ABC को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 53 में देख लीजिए, 53 का कौन हो जाएगा। पहला कह रहा है विद्यार्थी में जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये आपका जो है गलत दिया हुआ है। बी में कह रहा है विद्यार्थी तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। तो ये आपका 53 में देख लीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन सही है। और ज्वार भाटा तरंगे के प्रकार है, ये भी आपका सही है। तो तीनों क्वेश्चन आपका, तीनों स्टेटमेंट जो विद्यार्थी से पूछा गया वो तीनों सही उत्तर दिया है। तो ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बेल्ट में विकसित हुआ है। तो बेल्ट के बारे में कहा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग ये बेल्ट में विकसित हुआ है। 55 नंबर में कह रहा है कथन ए और बी को विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला में कहा जा रहा है कि कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से एक है जो अयस्क के खनन में बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। तो ये आपका दिया हुआ गलत है, ये खर्चीली प्रक्रिया नहीं है। कर्नाटक में सोने का निक्षेप है, यानी सोना पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में भारत में। तो ये आपका सही दिया हुआ है। तो 55 का ये गलत है और 20 सही है। 56 नंबर में देख लीजिए, बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या होते हैं। तो बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोनों हरित गृह प्रभाव के कारण बनती है। बायोगैस ईंधन जो बनती है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के कारण बनती है। 57 नंबर में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। तो गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है छोटे भूखंड और साधारण औजारे, ये सही है आपका। बी में कह रहा है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये भी संबंधित है, सही है। अर्धसूख क्षेत्र, ये अर्धसूख क्षेत्र इसमें संबंधित नहीं है गहन निर्वाह कृषि में। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु, ये सही है आपका। तो आपका ए बी डी सही है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 58 नंबर में है निम्नलिखित में से क्या विविधता सही, विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है। तो 58 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, आर्थिक स्तर का अंतर। चलिए 59 नंबर में चलिए, हमारे साथ बने रहेंगे। 59 नंबर में 59 नंबर में देख लीजिए, 59 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। चलिए देखिए 59 नंबर ए में कहा जा रहा है आपसे, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए देखिए, पूर्वाग्रह का अर्थ होता है, पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए, लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना पूर्वाग्रह है। तो ये आपका हो जाएगा सही, ये सही है। लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना ये पूर्वाग्रह का अर्थ होगा। बी में कह रहा है लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए हीनता की दृष्टि से, सबको मानवीय व्यवहार से देखना चाहिए। लोगों को एक छवि में बांधना, ये आपका सही है। तो ए और सी आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए
ऑप्शन नंबर डी मतलब 4 हो जाएगा आंसर इसका। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया है तो ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रीट वेंडर्स या पथ विक्रेता अधिनियम या विनियम अधिनियम, ये जो पारित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और आंसर दीजिए। पहला ए में कहा जा रहा है कि एक राज्य को जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के वितरण से संबंधित विवाद 2 राज्यों के बीच विवाद का मामला है। तो 61 का जो है ये गलत है। जीएसटी किसी भी 2 राज्यों के बीच विवाद का मामला नहीं होता है, यह पूरे प्रदेश में लगाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जो सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। चलिए तो ये गलत है, 2 राज्यों के विवाद से संबंधित नहीं मामला है ये। बीच में कह रहा है नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद 2 राज्यों के बीच का विवाद का मामला है, ये सही है। एक नदी के चलते 2 राज्यों के बीच या 3 राज्यों के बीच विवाद हो सकता है, तो ये और है। जैसे कावेरी जल विवाद हो गया, तो बहुत सारे नदियों के बीच में जो है विवाद होते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, या 1 या 1 से अधिक राज्यों। तो ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2 नंबर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है। तो प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है लेबर चौक, ऑप्शन नंबर 2 लेबर चौक है जो प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है। ददानी व्यवस्था, ददान व्यवस्था कहिए, ददानी व्यवस्था क्या है। तो 63 का नंबर 2 हो जाएगा आंसर। व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था को ही ददानी व्यवस्था कहा जाता है। भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। ए में कह रहा है लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ये जो है बिल्कुल सही है। बी में कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए, ये भी सही है। तो ए और दोनों सही है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 65 नंबर में चलिए, इसमें 65 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 65 नंबर में आपसे बोला जा रहा है कि रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे ताकि उसके पास नौकरी प्राप्त करने की अच्छे अवसर हो। रोहित के अंकल ऐसा चाहते हैं, तो ये आपका है जो है 65 का आपका अच्छे अंक चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करने के अवसर हो। तो ये कथन आपका गलत है। अधिक अंक अर्जित करें, अधिक अंक अर्जित करने से मतलब ये नहीं होता है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। आपको क्वालिटी होना चाहिए। आप 3rd डिवीज़न हैं, अच्छे हैं, तो भी चाहे आप 1st डिवीज़न है या 3rd डिवीज़न या 2nd डिवीज़न, सरकार सभी की मान्यता बराबर देती है। चलिए बी नंबर में कहा जा रहा है कि लक्ष्मी लकड़ा 27 भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है, तो बी आपका सही हो जाएगा। 65 का 2। 66 नंबर में चलते हैं। 66 में कह रहा है भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो 66 का जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कह रहा है तो जीवन का अधिकार। 66 के 3 हो जाएगा। 67 नंबर में चलिए लेके चलते हैं आपको। 67 नंबर में देख लीजिए। 67 नंबर में आपसे कहा जा रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व को राज्य का नीति निर्देशक भी तत्व कहते हैं, तत्व स्थापित करना चाहते हैं। किससे? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, राजनीतिक लोकतंत्र में भी होता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र में भी, और उसके साथ कल्याणकारी लोकतंत्र में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार ये तीनों में सम्मिलित रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 67 का ए। 68 नंबर में चलिए। 68 नंबर में कहा जा रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय का मुखिया भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत पहला भारतीय राज्य कौन था। जैसे स्कूल में जो खाना देता है मध्याह्न भोजन, तो वो सबसे पहले कौन सा राज्य शुरू किया था। तो वो सबसे पहले शुरू किया था तमिलनाडु। कब शुरू किया था? तो वो किया था 15 अगस्त 1995 ईस्वी में केंद्र परियोजना के तहत शुरू किया गया था। लेकिन तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए 1962 ईस्वी में, याद रखिएगा 1962
1962 ईस्वी में मिड डे मील की शुरुआत किया। तो ये आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद में फिर 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार जो है इसकी देख रेख में, यानी इसको अच्छा लगा। जब तमिलनाडु में 1962 में मिड डे मील चालू हुआ तो केंद्र सरकार को यह प्रोजेक्ट अच्छा लगा, तो उसे भी 15 अगस्त 1995 ईस्वी को शुरू कर दिया। इस योजना में सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जितने भी मदरसे शामिल हैं सभी में शामिल किया गया मिड डे मील। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार नई योजनाओं का विकास व क्रियान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? तो 70 का आपका 2 हो जाएगा, लक्ष्य 0.2 यानी 02 यानी लक्ष्य 2। 71 नंबर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। 71 का 2 हो जाएगा, विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवांत वास्तविकताओं को जोड़ने का आंकना। 72 नंबर में देख लीजिए, निम्न में से कौन सा या से प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? तो 72 का 2 हो जाएगा आंसर, देख लीजिए बी और सी सही हो जाएगा। रेगिस्तान यानी सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? कारणों का उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। तो ये आकलन में यह क्वेश्चन आपको सटीक है। और उसके बाद सी भी सही है। आज का सहारा कभी कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था, इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? तो ये दोनों क्वेश्चन से आपको है जो आकलन किया जा सकता है। तो बी और सी दोनों सही है। 73 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, निम्न से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्यायों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तटों के निर्माण कैसे होता है, ये भी सही है। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है, अपने अवलोकन के उदाहरण दीजिए, ये भी सही है आपका। जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है, चर्चा करें। ये तीनों विषय जो है तार्किक क्वेश्चन है, तर्क वितर्क करने वाला। ये तीनों ऑप्शन सभी हो, डी हो जाएगा इसका आंसर। 74 नंबर में देख लीजिए, 74 नंबर कह रहा है रूप वृक्ष के बारे में निम्न में कथन पर पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो देखिए कह रहा है कि ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद कह रहा है ये आकलन को प्रदर्शित को भी बढ़ाता है, ये भी आपका सही है। तो ए बी ऑप्शन 2 सही है। ये आकलन में व्यक्ति परकता को घटा देता है, ये गलत दिया हुआ है। तो ए बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसमें। चलिए देखिए, हमारे साथ बने रहेंगे। 74 नंबर का चलिए देखिए, यहाँ पर आपका आ गया 74 में ए और बी सही था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 नंबर में देख लीजिए, कह रहा एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है मौखिक प्रदर्शन के द्वारा, सही है, और लिखित रिपोर्ट के द्वारा, ये भी सही है। तो आपका 3 आंसर सही हो जाएगा, 3 ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता है? तो द्वितीय स्रोत के रूप में किसे जाना जाता है? समाचार पत्र प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, 76 का ए हो जाएगा। चलिए 77 नंबर में देखिए, कह रहा है कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामलों चिंता का विषय होना चाहिए। पहला कह रहा है स्रोतों की प्रामाणिकता, ये गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा। पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, ये सही है आपका। उदाहरणों की मात्रा भी सही है और रुचि उत्पन्न करना, ये भी सही है। स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने के लिए 3 चीज़ जरूरी है, प्रासंगिकता और उदाहरण की मात्रा और रुचि। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 हो जाएगा। चलिए 78 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है? तो 78 का आंसर देखिए 2 हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। अगला क्वेश्चन है 79 में सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सतर्कता है? कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट होते हैं या विद्यालय होते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम जो लिया जाता है ओपन बुक ले जाएं और उससे देख कर लिखें, ऐसी व्यवस्था है। तो इसका क्या सार्थकता है, इसी के बारे में पूछ दिया गया है। 79 का हो जाएगा 2,
विषय वस्तु रटने से बचना। हाँ, तो ये आपका सही आंसर है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाशिए वाले समूहों ने जिन मामलों का सामना किया उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। कथन दिया गया है, हास्यकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा, ये सही है। दूसरे कह रहा विद्यार्थियों को हास्यकृत समुदायों की पहचान करने के द्वारा, ये भी आपका सही है। और तीसरा दिया हुआ है आपका विवादास्पद मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थियों की भावनाएं आहत ना हो, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। विवादास्पद मामलों पर ध्यान देना चाहिए, तभी आप समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो आपका 80 का हो जाएगा 1, ए और बी दोनों सही है। 81 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे। तो 81 नंबर का आपका ए हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला, तो ये आपका सही है। और उसके साथ साथ आपका बी वाला ऑप्शन है, एक परिष्कृत तेल बेचना, बेचान में रखना, बेचना या बेचान में खाना बनाता पुरुष, ये आपका दोनों है। बेचान, वर्ड ध्यान में रखिएगा। कुछ ऐसे वर्ड देते हैं ताकि आपको पढ़ने में रुचि ना लगे और आप क्वेश्चन को छोड़ दें, ऐसा ही क्वेश्चन देता है। एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला और एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष, ये जो है चुनौती देने के लिए श्रेष्ठ हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 81 नंबर में, 81 नंबर हो गया, 82 नंबर में लेके चलते हैं आपको। चलिए देखिए 82 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। कोई विद्यालय में है, बच्चों को अखबार न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, पढ़वाया जाता है, तो इससे क्या उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। तो इसका उद्देश्य है समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। चलिए अगला क्वेश्चन है 83 नंबर में देख लीजिए। 83 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि ग्रामीण स्कूलों में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भनात्मक अधिगम गतिविधियां हो सकती है। क्या हो सकती है? 83 का आपका 4 हो जाएगा। विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। 84 नंबर में चलिए, कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। 84 का आपका 3 हो जाएगा। कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन 85 नंबर में है। 85 नंबर में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशीलता बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे। तो 85 का देख लीजिए, व्याख्यान विधि पर प्रश्न पूछना है, गलत है। व्याख्यान विधि पर प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। भूमिका निभाने एवं वाद विवाद, ये आपका सही है। बात विचार के लिए यानी बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो चाहे गृह कार्य करता हो, तो ये भी आपका सही है। वृत्तचित्र पर्दे पर दिखाना एवं परिचर्चा करना, ये इससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। 85 का 2। 86 नंबर में देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए। चलिए 87 नंबर में देख लीजिए, हिंदी आपका कल होगा। चलिए देखिए, सतासी नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से तरीके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में जरूरी है। तो ये आपका देख लीजिए, समावेशित वातावरण स्थापित करना, ये भी सही है। और अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना, ये दोनों आपका सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 87 का 3। 88 नंबर में देखिए, कह रहा है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से
कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? तो 88 का देख लीजिए, 88 का सरकारी अस्पताल का दृश्य सही है। एक मोहल्ले की साफ सफाई की स्थिति, ये भी करना जरूरी है। पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र, ये भी सही है। तो स्वास्थ्य सरकार की भूमिका निभाने के लिए तीनों चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। 88 नंबर का 4 हो जाएगा, ABC तीनों। 89 नंबर में देख लीजिए, भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच संवाद का अध्ययन करती है। उपयुक्त कथन के लिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सी वैध है? वैध के बारे में पूछ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर, कथन परिपूर्ण है, यानी जो कथन दिया गया है वो परिपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 89 का 3 हो जाएगा, क्योंकि भूगोल एक ऐसी विद्या होती है विशेष है जो मनुष्य एवं उसको वातावरण के बीच संवाद अध्ययन के लिए बहुत जरूरी है और यह परिपूर्ण होता है। भूगोल के अध्ययन की शुरुआत की अगर बात किया जाए तो सामाजिक अध्ययन के रूप में हुआ था। इसमें भौगोलिक घटनाओं पर विशेष विवरण दिया गया। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर ध्यान दें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 में कहा जा रहा है सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है, तो ये आपका सही दिया हुआ है। दूसरा में कह रहा है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक और मानसिक ऊर्जा को उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहे। कूट का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका दोनों सही हो जाएगा, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसी के साथ आपका 60 नंबर का जो है सामाजिक विज्ञान सी सेट का समाप्त हुआ। बीच बीच में कहीं पर नेट टूटने के चलते परेशानियां हुई होगी, इसके चलते हम समापरार्थी हैं। अगली बार से साफ़ सुथरा और बहुत बेहतर तरीके से आपका सेट कराया जाएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसी सूचनाओं के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं और प्रैक्टिस लगाएं। फिर मिलते हैं अगले सेट में, वो हिंदी के सेट हो जाएगा 30 नंबर का। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।